गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आइए, आज का क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बहुपद है ना के कुछ सॉल्यूशन पढ़ेंगे। बहुपद को कोई अगर द्विघात बहुपद है, ठीक है, उसके हल कैसे किया जाता है, इसी के बारे में आज का क्लास है ना। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। और पहला नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन को हम लोग इसका हल करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। तो आइए इसे हम हल करते हैं। हल करने के लिए हम देखते क्या है कि इसमें यह द्विघात बहुपद है और साथ ही साथ त्रिपदी बहुपद है। यह पहला पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है। क्या करते हैं है ना, अब इस मध्य पद को तोड़ना होता है। तो मध्य पद को इस तरह से तोड़ा जाए, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस इस 2 को लिख सकते हैं 4 में से अगर 2 घटाएं तो 2 हो जाएगा। एक्स है तो एक्स माइनस 8, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस माइनस मिल के प्लस इस 2 से गुना होगा तो माइनस है ना 2x और माइनस 8। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस 4 में से आप 2 को घटाइएगा तो -2 आएगा और दोनों का अगर गुना कीजिएगा तो इस गुणनफल के बराबर होगा। अब देखते क्या है कि इस दोनों पद है, इसमें क्या कॉमन है। तो इसमें x कॉमन है तो x निकालिए, x माइनस 4। इस दोनों पद में क्या कॉमन है तो 2 कॉमन है तो x माइनस 4। अब इसका है ना, दोनों पृष्ठ में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो दोनों पृष्ठ के बदला एक कोष्ठ लिखा जाता है और जो कोष्ठ के बाहर है उसको एक कोष्ठ में लिखते हैं। अब इस दोनों बहुपद को गुणनखंड को बारी बारी से शून्य के बराबर करते हैं। लिखेंगे यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा और x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर -2 होगा। माइनस जाता है प्लस के बाद तो बराबर के बाद तो प्लस होता है, प्लस जाता है बराबर के बाद तो माइनस होता है। इसलिए x का वैल्यू जो आया कितना, एक 4 आया और -2 हो गया। दोस्तों यह हमारा आंसर हुआ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस 3 और माइनस 7x। दोस्तों देखते हैं इसके पैटर्न में और इसके पैटर्न में अंतर है। यहाँ 2 घात है, 2 के बाद 0 का और उसके बाद 1 है। तो पहले इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, जो व्यापक रूप है द्विघात समीकरण का, उसके आधार पर इसको सजाएंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 है ना। अब इसको हमें हल करना है तो ई को गुना करते हैं तो आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 6 3 18x स्क्वायर। अब इसी को तोड़ना है तो तोड़िए, 6x स्क्वायर माइनस है तो माइनस इस 9 7 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 9 में से अगर 2 घटाएं तो 7 हो जाएगा और x साथ में है -3 और दोनों को गुना करेंगे तो 9 दूना 18 हो जाएगा। अभी हो गया 6x स्क्वायर माइनस प्लस मिलके माइनस, 9 में x के साथ गुना है 9x, माइनस माइनस मिलके प्लस और 9 में 2 है ना, 2 में x का गुना है तो 2x -3। अब देखते हैं इसमें कॉमन और इसमें कॉमन निकालना है। 6x स्क्वायर माइनस इसमें से 3 कॉमन है, 3 कॉमन तो है, इसके साथ x भी कॉमन है तो 3 दूना 2 x से 1 x निकल गया तो 1 x माइनस 3 3 का 9 और x तो निकल ही गया। अभी दोनों में क्या कॉमन है ना दोस्तों, तो +1 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा 2x माइनस 3। अब दोनों कोष्ठ के बदला एगो कोष्ठ ना, और जो कोष्ठ के बाहर है 3x + 1। अब बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे है ना। क्या होगा 2x माइनस 3 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, -3 बराबर के बाद जाएगा तो +3 और 2 गुना में ही जाएगा तो भागा में, x का वैल्यू आ गया। एक और यहाँ से है, यदि इसको लिखेंगे, इसको ये ओम लिखेंगे, ये दूसरा का क्या है 3x + 1 बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, +1 है, माइनस बराबर उधर जाएगा तो माइनस होगा, 3 गुना में ही जाएगा तो भागा हो जाएगा है ना, यानी कि 3। इस तरह से दोस्तों x का वैल्यू हो गया 3/2 और -1/3। आप
इसी आधार पे है ना बाकी इसके जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है उसको बनाने का। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, है ना। इसमें क्या देखते हैं, यह द्विघात बहुपद तो है लेकिन कितने पदों में है, मात्र 2 पदों में है। तो जब 2 पदों में कोई द्विघात बहुपद है तो उसमें देखते हैं कि दोनों पदों में कॉमन क्या है। तो यहाँ 4 है और यहाँ भी मतलब 8 में 8 में क्या होता है जी, 4 उसका फैक्टर होता है और 2 गो यू है 1 गो यू है, यानी इसमें से क्या कॉमन है, 4 और यू दोनों कॉमन है। तो यहाँ से 4 तो निकल गया, यू निकल गया तो क्या बचेगा, 1 यू बचेगा। अब प्लस 4 दूने है ना 4 दूने 8 और यू तो निकल गया है। अब इस तरह से इसको क्या करना है, 2 हो गया, इसका बारी बारी से शून्य के बराबर करेंगे। तो यदि 4u बराबर 0 हो तो u बराबर क्या होगा दोस्तों, 0/4, 0/4 यानी कि 0 यौम u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर क्या होगा -2। इस तरह से इसके शून्य क्या हुए, 0 और -2। एक और क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है t² - 15, इसका शून्य निकालते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसमें दोनों पदों में कोई पद शून्य कॉमन नहीं है, ठीक है। तो जब दोनों पदों में कोई पद कॉमन नहीं है तो डायरेक्ट इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं। t² - 15 बराबर 0, शून्य निकालने के लिए t² इधर रह जाएगा, 15 बराबर के उधर जाएगा तो +15, स्क्वायर बराबर के बाद जाता है ना, तो रूट कर देता है। अब चूंकि 15 का वर्गमूल नहीं होता है तो इसी को हम प्लस और माइनस यानी कि t को 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस के साथ √15, एक बार माइनस के साथ √15, और इस तरह से इसका 2 आंसर हुआ, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, और हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि आपके लिए हम आगे और बेहतर वीडियो लेकर आते रहें। अब आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन है ना। द्विघात बहुपद का हमारा जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा गुने बीटा। यह दिया हुआ है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल। मूलों का योगफल, पहला क्या है, मूलों का योगफल। तो मूलों का किसी द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल को अल्फा प्लस हम बीटा लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, और गुणनफल बाद वाला गुणनफल है, और गुणनफल को अल्फा गुने बीटा लिखते हैं। अल्फा गुने बीटा का मान है -1। अब इस अल्फा प्लस बीटा और अल्फा गुने बीटा का मान इस सूत्र में हम रखते हैं। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से कितना है, 1/4, तो 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान क्या है, -1 है। तो ये हो जाएगा x² माइनस, जब इसको आप हल करेंगे प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, x में 1 से गुना होगा तो x/4, प्लस माइनस मिलके -1। अब दोस्तों इस नीचे वाले का एलसीएम ले लेते हैं। अब करेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4 होता है। अब क्या करना है, नीचे वाले को छोड़ देना है, इसलिए द्विघात बहुपद हमारा क्या मिलेगा, द्विघात बहुपद। नीचे वाले को छोड़ कर सिर्फ ऊपर वाले को लिख देना है, 4x² माइनस x माइनस 4। अब 4 को इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि इसमें क्या रहता है, जो x² का गुणांक a रहता है, इसी से इसमें गुना होता है। तो इस 4 से यह 4 क्या होगा, कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, 4x² माइनस x माइनस 4 बचेगा, ठीक है। और इसी तर्ज पे इसमें और सारे क्वेश्चन हैं, है ना, हम बारी बारी से उसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे।
तो हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ना, प्रश्नावली 2.2 का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग और गुणनफल जब दिया हो तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं, अल्फा शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है। और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा गुने बीटा का मान क्या है, 1/3 है। अब जो हमारा द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वह द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो इस x² का x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, √2 है इंटू एक्स है, प्लस अल्फा गुने बीटा का मान क्या है, 1/3 है। अब इसको हल करते हैं, हमें तो 3 आ जाएगा, यहाँ से गुना होगा, भिन्न का लघुत्तम निकाल के 3 गुना होगा तो 3x², यहाँ होगा 3√2x + 1। जैसे है ना, अब इस 3 को नहीं लिखा जाता है, नीचे वाले नहीं लिखा जाता है, ऊपर वाला से लिखता है 3x² माइनस 3√2x + 1। अब नीचे वाला क्यों नहीं लिखा जाता है, तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है ना, हमारा सूत्र यह होता है, ऐसे यहाँ a रहता है, a का मतलब x² का गुणांक होता है। तो यहाँ x² का गुणांक कितना आया, 3 आया, यहाँ भी 3 है। इस संख्या में किससे करना है, 3 से गुना कर देना है। तो 3 से 3 क्या होगा, कट जाएगा, तो सिर्फ हमारा क्या बचेगा, ऊपर वाला बचेगा। इसीलिए दोस्तों है ना, ये जो है नीचे वाले को छोड़कर, ठीक है, लिख दिया जाता है। तो यह हमारा एक बन गया द्विघात बहुपद मिला। इसको देखते हैं, इसका भी मूलों का योगफल और गुणनफल दिया है। तो मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है, और मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा का मान √5 है। अब जो द्विघात बहुपद होता है, द्विघात बहुपद जो होता है वह द्विघात बहुपद का सूत्र x² इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो x² का मतलब x² ही है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 0 है, 0 में x से गुना है, प्लस अल्फा गुने बीटा का मान √5 है। अब देखते हैं x² तो 0 है, तो 0 तो लिखे भी नहीं करेगा, प्लस 5, यही हमारा आंसर हो गया। और बाकी 2 क्वेश्चन इसमें और 3 बचा हुआ है, तो आप लोग इसको है ना बनाने का अभ्यास करें, प्रयास करें, ठीक है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, है ना, तो इसे कृपया शेयर जरूर करें, लाइक करें, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे YouTube चैनल का नाम है ना, अपेक्स ऑनलाइन क्लासेज, है ना। आप इस हमारे YouTube चैनल अपेक्स ऑनलाइन क्लासेज को कृपया सब्सक्राइब करें, है ना। इस पर जो भी वीडियो आपको मिले ना, उसे कृपया शेयर कर दें, और लाइक का बटन जरूर दबाएं, है ना। यही हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।